पानी को नदी बनने में समय है, सूरज को निकलने में अभी समय है। पानी को नदी बनने में समय है, सूरज को निकलने में अभी समय है। माना किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन किस्मत को बदलने में भी समय है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जवानों। आज फिर से हम आ गए हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री लेकर। चैप्टर 1, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में मदद करेगा, हेल्प करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें और तुरंत याद करें। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको पहले से मालूम होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर बारे में देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं ला रहा हूं कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्जाम में। अगर 50 नंबर में आप सही कर लोगे, 45 नंबर या 40 भी, तो भी आपका अच्छा नंबर आप ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव मेन हो गया है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं, इसलिए विशेष फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव पे। आइए पहला क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युतीय अपघटन। बाबू पानी चढ़ाना तो कहेंगे नहीं। संक्षारण मतलब कि जिस पे जंग लगता है उसको संक्षारण कहते हैं, है ना। विद्युत अपघटन में विद्युत का होगा लेप। इस पे जब लोहे पर जिंक का लेप चढ़ेगा तो उसको गैल्वेनीकरण कहेंगे। बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? रंग पूछ रहा है बाबू। श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी होता है ना जी। सिल्वर क्लोराइड पूछा था। सिल्वर चांदी कैसा होता है? सफेद होता है कि नहीं? तो सिल्वर क्लोराइड भी कैसा होगा? सफेद होगा। सफेद मतलब श्वेत। तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम जब कराएंगे तो उसमें कौन सा गैस बनेगा? पहला है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, H2 SO2। तो बाबू क्या होगा इसका? तो इसका सही जो आंसर होगा H2 होगा। ठीक है, H2 गैस निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना। इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा है? एक दहन, दहन मतलब आग, आग दहन की अभिक्रिया। इसमें पेट्रोल का जलना होगा, मोम का पिघलना नहीं होगा। दहन, जल का उबलना नहीं होगा, पेट्रोल का जलना होगा। आगे बढ़े। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विघटित मतलब सड़ा देंगे भाई, कंपोस्ट मतलब खाद बना देंगे। तो उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो बाबू क्या होगा इसका? इसका जो होगा उष्मा छेपी होगा। कंपोस्ट बना रहा है ना, छेपी मतलब दे रहा है, साग सब्जियों को विघटित सड़ा के क्या दे रहा है? कंपोस्ट दे रहा है। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 N2, NO2 और O2। कौन सा होगा? NO2 और O2 होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे, निम्न में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 5 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें सही है Na2CO3 10H2O। तो क्यों सही है? क्योंकि Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है।
इसका सामान्य नाम वॉशिंग सोडा होता है, इसलिए सही है। याद रख लेंगे, वॉशिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O, Na2CO3 से 10H2O किसका है? सोडियम कार्बोनेट का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो पहला ऑप्शन है NaOH प्लस HCl एडो NaCl प्लस 10H2O। नेक्स्ट ऑप्शन है NH4CNO एडो H2NCONH2। नेक्स्ट है 2KiO3 एरो 2Ki प्लस 3O2। नेक्स्ट है H2 प्लस 12 प्लस 2HI। तो इसमें से कौन सा सही है? अपघटन अभिक्रिया किस में हो रही है? सी में हो रही है। तो अपघटन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं। तो ये एक अभिकारक है जो टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है? दो बना रहा है, इसीलिए ये अपघटन अभिक्रिया है। देखिए इसमें जो RHS है उसको उत्पाद कहते हैं जो बन रहा है, और जो LHS में है आपके बाएं तरफ उसको अभिकारक कहते हैं। क्लियर है? तो अभिकारक टूट के क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2CO3 सॉरी प्लस 2Al एरो Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन से प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया है बाबू? ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये विस्थापित हो रहा है। देखिए Fe2O3 है ना और प्लस 2Al, तो FeO3 चला जा रहा है Al के साथ, ठीक है। O3 कहाँ चला जा रहा है? Al के साथ चला जा रहा है, तो Al2O3 बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप Al। तो ये विस्थापित हो गया, इसका जो तत्व है अल्युमिनियम में जाके क्या हो गया? विस्थापित हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें विस्थापित हो जा रहा है इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो क्या होगा इसका? पहला वाला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे किस पे? लौह चूर्ण पे, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। लोहा तो भैया आयरन है ही, तो आयरन क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है श्वसन मतलब सांस लेना होता है, ये जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। बात समझ रहे हैं मेरे बाबू? आगे बढ़े। उपचयन किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है उसे, सॉरी वो तो अपचयन हो गया ना, उपचयन की बात कर रहे हैं। तो उपचयन में किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का क्या हो? वियोग हो, उसे उपचयन कहते हैं। क्लियर है? तो श्वसन किस प्रकार की है? उपचयन है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण,
रेडॉक्स। किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? तो ये अपचयन है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो देखिए ना, इसमें ऑक्सीजन जो है CuO के साथ, ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन में चला जा रहा है, इसमें वियोग हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं ससंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। कौन सा होगा? विद्युत संयोजी होगा। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा तो विद्युत संयोजी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 2CuO, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। क्या होगा बाबू? इसमें कॉपर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो ए होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 2HCl। एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बाबू? संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर किसी बच्चे को मालूम है तो बताएं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देख रहे हैं, दो अभिकारक है और कितने उत्पाद बना रहा है? एक बना रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन। मतलब दो मिलके एक बन गया तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। नेक्स्ट है AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट है H2Cl2 2HCl। तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? सी होगा। अभी आपको बताया था क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। देख रहे हैं, इसमें का उसमें चला जा रहा है। AgNO3 है ना, तो Ag के साथ आ जा रहा है Cl और Na के साथ किसका क्या आ जा रहा है? Na के साथ आ जा रहा है इसमें का NO3। बात समझ रहा है ना? ये NO3 जाकर मिल जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिल जा रहा है और Ag के साथ Cl आ जा रहा है, इसमें का Cl Ag के साथ आ गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? पहला CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 प्लस H2, उसमें H2 नीचे चला गया है, उसका है बी ऑप्शन का है। बी में CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O। क्लियर है? सी FeCuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट ऑप्शन है NaOH प्लस HCl होगा सर यहाँ पे, एरो NaCl प्लस H2O। तो ये कौन से आंसर होगा? इसका सी होगा। तो कौन सा अभिक्रिया पूछ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है। अभी बताए थे कि जिस अभिक्रिया में कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो देख रहे हैं इसमें Fe जो है Fe जो है SO4 के साथ चिपक रहा है और Cu के साथ क्या जा रहा है? H2O। ठीक है? नहीं, ये यहीं पे है, ये चौथा ऑप्शन का हम लोग पढ़ दिए। Fe के साथ क्या जा रहा है? SO4 आ जा रहा है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर? याद रखना पड़ेगा तब पकड़ाएगा बाबू, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया जब नहीं समझ में मतलब नहीं याद है ना, तो जो बोल रहे हैं ना विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया जो भी जिसकी परिभाषा उसके साथ में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके रोक के लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? लवण पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो होगा अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में कैसा विलेय लवण प्राप्त होता है? अविलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। नेक्स्ट है H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। मानव शरीर में भोजन का पचना। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सी होगा। अपघटन अभिक्रिया H2Cl2 प्लस 2HCl। तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको तो मालूम ही होगा पहले से। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं, है ना? तो कौन सा होगा? सी होगा। नहीं पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान देना होगा, ठीक है? नहीं पे विशेष ध्यान देना। नहीं कौन सा? ये तो दोनों है, दो एक अभिकारक टूटकर दो बना रहा है, इसमें एरो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये भी बना रहा है, लेकिन तीसरा जो है भाई नहीं है, दो अभिकारक मिलकर एकल बना रहा है। तो अपघटन अभिक्रिया ये नहीं होगा, सी होगा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन सॉरी। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में सदैव ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया साथ में हो। तो पहला ऑप्शन है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। दूसरा ऑप्शन है H2Cl2 प्लस एरो 2HCl। नेक्स्ट ऑप्शन है CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O। चौथा ऑप्शन है 2KLO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा होगा बाबू? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, क्योंकि दोनों अभिक्रिया इसमें साथ साथ हो रही है। देख रहे हैं, ओ जो है हाइड्रोजन के साथ, ओ जो है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे देखिए HCl जो है किसके साथ? Ca के साथ। ये पे देखिए दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन रेडॉक्स वाला होगा? सी होगा। क्लियर है? जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे जवानों, बस खून में थोड़ा उबाल चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। बस खून में थोड़ा उबाल चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए। अपनी मेहनत से आसमान छू लेना, बस इरादों में थोड़ी जान चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, और कमेंट बताएं कि क्या कैसा वीडियो लगा और क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।